प्रेज द लॉर्ड। सबको मेरी तरफ से प्यार भरी जय मसीह की। तो आइए आज के संदेश की ओर चलते हैं और आज के संदेश में हम बाइबल में से एक ऐसे राजे के बारे में देखेंगे कि जिसके ऊपर परमेश्वर की ओर से सजा आई और बाइबल बताती है उसको मनुष्यों के बीच में से बाहर निकाल दिया गया। वो जानवरों के संग रहा और 7 साल तक वो जानवरों के साथ रहकर जो जानवरों ने घास फूस खाया वो ही उसने खाया। तो आइए आज हम देखेंगे कि इस राजे ने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप कर दिया था जो कि परमेश्वर की ओर से इसके ऊपर सजा आई। तो मैं बताना चाहता हूं इस राजे का नाम है नबूकदनेस्सर और ये बेबीलोन का राजा है। आप मेरे साथ डैनियल की किताब 4 अध्याय उसकी 28 से लेकर 32 आयत तक देख सकते हो। मैं शॉर्ट में आपको बताता हूं कि एक बार राजा नबूकदनेस्सर अपने छत के ऊपर टहल रहा होता है। वो अपने राज्यों को देखता है, राजभवन को देखता है और देखकर कहता है कि ये बड़ा बेबीलोन मैंने अपनी सामर्थ से, अपनी ताकत, अपने बल से खड़ा किया है। और बाइबल बताती है जैसे ही राजे के मुंह से ये वचन निकलते हैं तो परमेश्वर की ओर से एक हुक्म आता है। वो क्या होता है आप मेरे साथ डैनियल की किताब 4 अध्याय उसकी 31 आयत देख सकते हो। ये वचन राजा के मुंह से निकल भी ना पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में ये आज्ञा निकली है, राज्य तेरे हाथ से ले लिया जाएगा और तू मनुष्यों के बीच में से निकाल दिया जाएगा और तू मैदान के पशुओं के संग रहेगा, बैलों के समान घास चारा करेगा और 7 साल तक तू ऐसा ही रहेगा। तो मेरे अजीजों, जब नबूकदनेस्सर ने अपने अंदर घमंड लेकर आया कि मैंने अपनी ताकत से अपने राज्य को खड़ा किया, अपनी सामर्थ से अपने राजभवन को खड़ा किया है, तो अभी उसके मुंह से ये शब्द निकले ही नहीं थे, वचन निकले ही नहीं थे। परमेश्वर की ओर से ये आज्ञा निकल आई। वो राजा जो बड़े बड़े राजभवनों में रहता था, बड़े महंगे महंगे वस्त्र पहनता था और बड़े ही अच्छे अच्छे भोजन खाता था, लेकिन उसी राजा के ऊपर परमेश्वर की सजा आई और खुदा ने कहा तुझे मनुष्यों के बीच में से निकाल दिया जाएगा, तू पशुओं के संग रहेगा, बैलों के समान घास खाएगा 7 साल तक। तो मैं बताना चाहूंगा कि जब हमारे जीवन में घमंड आता है तो सचमुच परमेश्वर बड़े बड़े राजाओं या बड़े बड़े तानाशाहों का भी घमंड तोड़ने की ताकत रखता है, क्योंकि खुदा घमंडियों को पसंद नहीं करता। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में भी घमंड आ जाता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बड़ी ऊंची पदवी पर हूं, मुझे अपनी ताकत पर, अपनी खूबसूरती पर, मुझे अपने ज्ञान पर बड़ा घमंड है। याद रखना, घमंडियों को कभी भी खुदा पसंद नहीं करता। वो बड़े बड़े घमंडियों के घमंड को तोड़ने की ताकत रखता है। जैसे ही नबूकदनेस्सर के जीवन में घमंड आया, परमेश्वर ने उसी समय उसके ऊपर सजा भेजी और उसके घमंड को तोड़ दिया। वो 7 साल तक पशुओं के संग रहा। लेकिन बाइबल बताती है जैसे ही उसके होश ठिकाने आए, 7 साल बीत गए, तो क्या होता है आप मेरे साथ डैनियल की किताब 4 अध्याय उसकी आप पढ़ सकते हो। 37 आयत में लिखा है, तब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हुआ और उसकी स्तुति और महिमा करता हुआ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसका व्यवहार न्याय सच्चा है। हालेलुया। और जैसे ही उसके 7 साल बीते तो नबूकदनेस्सर के होश ठिकाने पर आए। उसने कहा कि वो परमेश्वर महान है, उसकी दया महान है, मैं उसी की स्तुति महिमा करूंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब भी खुदा हमें ऊंचाइयों पर लेकर जाता है तो लोगों के सामने एक ही बात बोलनी है कि मैं आज जो कुछ भी हूं खुदा के अनुग्रह से हूं। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, नबूकदनेस्सर ने अपने जीवन में घमंड लेकर आया। वो राजमहल से निकलकर खुदा ने उसे पशुओं के संग भेज दिया और वो पशुओं के संग रहा। जैसे पशु चलते थे वैसे चला, जो पशु खाते थे वो ही खाया। हालेलुया। और ये घमंड बहुत ही खतरनाक पाप है। अपने जीवन में आज के वचन के द्वारा देखें, कहीं मेरे जीवन में ये घमंड तो नहीं है, कहीं मैं अपने जीवन में किसी तरह का कोई घमंड तो नहीं करता अपनी खूबसूरती पर, अपने पैसे पर, अपनी ऊंची पदवी पर। तो आज ही इस घमंड के बीज को अपने जीवन में से बाहर निकालें। हालेलुया।
तो मेरे अजीजों, मैं विश्वास करता हूँ आज के वचनों के द्वारा आपने बहुतायत की आत्मिक आशीष पाई और आज के वचन के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। गॉड ब्लेस यू।